दरभंगा के दोनार चौक भटियारीसराय रोड में स्थित महावीर नेत्रालय के डॉक्टर मनीष महावीर ने एक छोटे बच्चे के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन कर लौटाई आंख की रोशनी। बुधवार को इस बच्चे की आंख की पुनः जांच की गई। इस बारे में डॉक्टर मनीष महावीर ने बताया कि यह बच्चा जो मधुबनी के अंधराठारी के जमेला बाजार का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह है। बच्चे और बच्चे के पिता कई बड़े अस्पतालों से वापस होकर चले आए। कई डॉक्टरों ने उनके लिए हाथ खड़ा कर दिया। वहीं उनके पिता ने कहा कि जब हम बड़े अस्पतालों में गए तो डॉक्टरों ने हाथ खड़ा करते हुए कहा कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि बच्चे की रोशनी आँख की आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो वहीं दरभंगा के दोनार चौक भटियारीसराय रोड में स्थित महावीर नेत्रालय के डॉक्टर मनीष महावीर के द्वारा एक सफल ऑपरेशन किया गया और बच्चे की आंख की रोशनी लौट आई, जिस वजह से इनके माता पिता काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ये दिक्कत हुआ था कि बच्चे पढ़ने के लिए गया ट्यूशन, उसको बच्चे में लीड वुड से चोट लग गया। वो बच्चा हमको बताया नहीं, 5 महीना 6 महीना के बाद हमको बताया तो हम IGMS पटना ले गए। वहाँ हमको रेफ़र कर दिया एम्स पटना में। वहाँ हम भाग दौड़ में लगे रहे, वहाँ कामयाब नहीं। वो बोले हमको कि इसका ऑपरेशन हम करेंगे तो रोशनी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो हम दुखी होकर के घर चले आए। तो घर आने के बाद हमको पता चला कि दोनार चौक पे महावीर नेत्रालय। तो तब हम यहाँ आए तो सर डॉक्टर साहब से बातचीत हुआ। तो डॉक्टर साहब अपना जांच ऊँच किए और कहा मैं करूँगा। आज जब मेरा बच्चा ठीक ठाक से देख भी रहा है, सब कुछ कर भी रहा है। पहले जरा सा भी नहीं दिखता था बच्चे को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जमेला बाजार के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हशमतुल्लाह अंसारी। बच्चा करीब 1 महीने पहले हमारे पास आया था। उस समय बच्चा IGMS में दिखा चुका था पहले ही, और उसकी आंखों में इन्फेक्शन था। तो उस समय जब आया उसको पूरा मोतियाबिंद बना हुआ था आँख में। तो हमने उस समय एक अल्ट्रासाउंड किया, उससे देखा लगा कि पीछे कुछ दिक्कत तो ज़रूर है, लेकिन पर्दा जुड़ा हुआ था। तो हमें उम्मीद थी कि बच्चे को रोशनी आ सकती है। तो हमने पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। छोटे बच्चों का ऑपरेशन करने में क्या होता है कि झिल्ली बहुत जल्दी आ जाती है लेंस के पीछे। तो बच्चा जब अगली बार फॉलोअप किया 1 महीने बाद, उसको आँखों में फिर लेंस के पीछे झिल्ली बन गई थी। तो उस समय लेकिन बच्चे की जब आया था उस समय से काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट थी इसकी विजन में। तो हमें काफ़ी उम्मीद जगी कि भाई और अच्छा हो सकता है। तो फिर सेकंड स्टेज में हमने इसके झिल्ली का ऑपरेशन किया, और अभी बहुत बच्चा जितना दूसरी आँख में पूरी परफेक्ट नज़र है, उसका कम से कम 80 to 90% इसमें नज़र वापस आ गई है। और जब बच्चा फर्स्ट टाइम आया था हमारे पास, उस समय बस रोशनी पता चलती थी और उसे कुछ हाथ चलता हुआ पता नहीं चलता था, और बच्चा अभी पूरा दूर तक बहुत पढ़ सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा इसका ऑपरेशन। देखिए बच्चों में खेलते समय कई बार आँखों में चोट लग जाता है, उससे इन्फेक्शन भी कई बार आँखों में हो जाता है। और बच्चे कई बार जल्दी बताते नहीं हैं घर में, कई बार डर के मारे कि क्या होगा, डांट पड़ेगी, कोई दोस्त है उसको डांट पड़ेगी, इसलिए बच्चे जल्दी बताते नहीं हैं। जब स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है तब बहुत देर हो जाती है तब तक। तो वैसे ही इस बच्चे की स्थिति वैसी ही थी। तब तक इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका था, मोतियाबिंद बन चुका था, दिखना पूरा बंद हो चुका था। बट है कि भगवान की इच्छा बहुत अच्छी थी, बच्चे पे कृपा थी, अच्छा विजन आ गया फाइनली इसका। बच्चे को तो हम हमेशा फॉलोअप पे रखेंगे। अभी लगेगा आई कोई दिक्कत आती है तो कोई बच्चे को कभी भी ऑपरेशन होता है तो लाइफ लॉन्ग के लिए फॉलोअप पे रखना ही पड़ता है उसको। तो उसको हम बीच में बुलाते रहेंगे, साल 2 साल बुलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, और कुछ अच्छा हो सकता है तो उसके लिए वापस करेंगे। बैंक से पैसा निकालने आई महिला को झपट्टा मार उचक्कों ने हेमलेट से मारकर किया जख्मी, मौके पर हुई मौत। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के निकट केनरा बैंक से एक महिला जो क्योटी प्रखंड जलवारा गांव की बताई जा रही है, जिसका नाम कनीजा खातून है, उम्र 62 वर्ष है। उसके पति का नाम स्वर्गीय इस्लाम बताया जा रहा है। वह बुधवार को अपनी जमा राशि का 10,000 रुपया केनरा बैंक स्थित दिल्ली मोड़ शाखा से निकालने आई थी। जो बैंक से पैसा निकालने के बाद वह घर जाने के लिए बैंक शाखा से नीचे उतरकर आगे खड़ी थी। उसी दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति वहां आ पहुंचता है और महिला से पैसे छीनने की कोशिश करता है। दोनों में थोड़ा झड़प होता है। वहीं बाइक सवार व्यक्ति हेलमेट से उस महिला पर वार करता है और वह गिर जाती है।
बाइक सवार व्यक्ति उसका पैसा लेकर NH 57 मुजफ्फरपुर की तरफ भाग जाता है। गिरने से कनीजा खातून नाम की वृद्ध महिला व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर हो जाती है। वहीं मौके पर पहुंचे सदर SDPO सबको अपने कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। अच्छा, पहचान नहीं पाई आप लोग उनको? नहीं थे। अच्छा, यहाँ से दिल्ली मोड़ के पास कैनरा बैंक से एक महिला पैसा लेके निकल रही थी। उनको जो मतलब कुछ उचक्के टपके का लोगों के द्वारा जो उनको हेलमेट के द्वारा मारा गया है, उसके बाद वो गिर गई। गिरने का उनका क्या कहना है सर? जी। अच्छा, मतलब क्या आप आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? प्रिवेंटिव और बढ़ाएंगे, सुरक्षा और बढ़ा देंगे। आज थोड़ा इलेक्शन है जी, चलते सारा फोर्स इधर उधर, लेकिन हम लोग खुद मूवमेंट में हैं। अच्छा शहर में हम लोग सर, आगे CCTV की फुटेज भी है, उसका भी जांच होगी? जांच करेंगे कौन अपराधी है क्या अच्छा है उस पर। सर, ये किस थाने की क्षेत्र पड़ती है? ये शायद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का पड़ता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम केन कुमार। पंचायत आम चुनाव 2021 के द्वितीय चरण से दरभंगा जिला में प्रारंभ हुए मतदान बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंडों में शांतिपूर्वक मतदान कराया गया। शाम के 5 बजे तक अलीनगर प्रखंड में मतदान का 51% रहा, पुरुष मतदान का प्रतिशत 49 एवं महिला मतदान का प्रतिशत 53 रहा। तो वहीं बेनीपुर प्रखंड में मतदान का 51.7% रहा, जिसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 50.2 एवं महिला मतदान का प्रतिशत 53.2 रहा। तो वहीं बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड के विभिन्न केंद्रों पर मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी एवं SSP भी पहुंचे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा बेनीपुर प्रखंड के बाथो रढ़ियाम पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 52 एवं महिनाम पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 162 बट्टे मध्य विद्यालय महिनाम सहित कई मतदान केंद्रों का भ्रमण कर चल रहे मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा मौजूद थे। तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के अंबेडकर सभागार में भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा व्यवस्था किया गया था। अलीनगर एवं बेनीपुर प्रखंड के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे, ताकि कहीं से कोई समस्या हो तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को बताया जाए और समस्या का तुरंत निदान किया जाए। देर शाम तक अंबेडकर सभागार में सभी अधिकारी अपने अपने कुर्सी पर जमे नजर आए। आज जो इलेक्शन है हमारा अलीनगर और बेनीपुर में है, और अभी का जो हमारा वोटिंग परसेंट है ऑन एन एवरेज 25% अभी तक वोटिंग हो चुका है, और सभी जगह पे वोटिंग जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा। और इसी तरीके से आगे हमारे कंट्रोल रूम की मदद से हम लोग टाइम टू टाइम सारा अपडेट लेते रहेंगे। ये कंट्रोल रूम जिला में अंबेडकर सभागार में संचालित किया जा रहा है। हाँ, इस कंट्रोल रूम में सभी तरह की दिक्कतों के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। अगर कहीं पर EVM से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, या जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत आती है, तो उससे संबंधित जो भी दिक्कत है वो यहाँ वो शेयर करते हैं। हम वरीय पदाधिकारी और बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके उस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं और फिर सुचारू पूर्वक संचालन सुनिश्चित करते हैं। भाजपा OBC मोर्चा द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा समर्पण के तहत भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा जिला दरभंगा द्वारा जिला अध्यक्ष रमेश प्रसाद उर्फ राम बाबू के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य डॉक्टर अर्जुन सहनी, हायाघाट विधायक सह कार्यक्रम के जिला प्रभारी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में दर्जनों बुजुर्ग नागरिकों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व चादर विधान परिषद सदस्य अर्जुन सहनी व कार्यक्रम प्रभारी सह विधायक रामचंद्र प्रसाद के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य डॉक्टर अर्जुन सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मिथिला के विकास के प्रति काफ़ी सजग हैं। उनके जन्मदिवस पर चल रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत OBC मोर्चा दरभंगा द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा लाभार्थी बुजुर्ग नागरिकों को सम्मानित किया गया।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मिथिला लोकमंथन द्वारा आयोजित सर्जना कौशल विकास शिविर के 9वें दिन का वर्ग आरंभ योग के साथ किया गया। योग के प्रशिक्षक राम भरत ठाकुर व हीरा रानी ने उपस्थित छात्राओं को सूर्य नमस्कार व भ्रामरी योग क्रिया का अभ्यास कराते हुए कहा कि भ्रामरी योग क्रिया के कंपन से मस्तिष्क के विभिन्न भागों को ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे स्मरण व तार्किक शक्ति का विकास होता है। तो वहीं 29 सितंबर को आयोजित इस वर्ग संचालन में मिथिला पेंटिंग, सिलाई कटाई, मेहंदी के साथ साथ नृत्य की भी कक्षाएं करवाई गई। इस अवसर पर संध्या, मेनका, पूजा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि चित्ती बिहार प्रांत द्वारा स्वीकृत व मिथिला लोकमंथन द्वारा सर्जना कौशल विकास शिविर का आयोजन मिथिला लोकमंथन कार्यालय में किया जा रहा है, जो 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 माह तक चलेगा। मिथिला लोकमंथन के द्वारा आयोजित सर्जना कौशल विकास शिविर में यहाँ है, इसमें आज योग और खेल, मिथिला पेंटिंग से संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई हैं। और भी यहाँ हम लोग जो आयोजित किए हैं कक्षा, उसमें हमारा पत्रकारिता चल रहा है और पत्रकारिता हुआ, ब्यूटिशियन के कोर्स हुए, सिलाई वगैरह जितने भी ड्रेस डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं वो सारा यहाँ सिखाया जाता है। हमारा कोर्स है, इसमें हम 1 महीने तक जितने भी महिलाओं से रिलेटेड या जो भी हमारे डेली लाइफ में जो होता है उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हो रहे हैं वो सारे यहाँ सिखाए जाते हैं। नाम? मेरा नाम सुष्मिता होगा। दरभंगा नगर निगम ने शुरू किया समय से पूर्व छठ घाटों का सफाई अभियान। लोक आस्था का महापर्व छठ मनाने में शहरवासियों को साफ व सुंदर वातावरण घाटों पर मिल सके, इसकी तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। व्रती व श्रद्धालुओं को छठ पूजा के लिए घाटों पर बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए निगम प्रशासन समय से पूर्व सफाई अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को बागमती नदी के पूर्वी भाग स्थित प्रधान घाट का सफाई कार्य जमादार मनोज राम ने आरंभ कर दिया। सीढ़ियों पर बाढ़ में जमे मिट्टी को हटाने व सफाई करने के लिए आउटसोर्स एजेंसी से उपलब्ध मानव बलों को लगाया गया है। बाढ़ में आए मिट्टी के साथ ही घरों से फेंके गए मलबा, कचरा आदि का भरमार लगा हुआ है। हालांकि घाटों की साफ सफाई में मजदूरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सीएम कॉलेज परिसर में माय होम इंडिया संस्था के द्वारा किया गया वृक्षारोपण। मुख्य अतिथि के रूप में क्योटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा तथा प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने छात्रों को किया संबोधित। सीएम कॉलेज दरभंगा तथा माय होम इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में माय होम इंडिया के संस्थापक व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवधर के 56वें जन्मदिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में क्योटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा तथा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा के नेतृत्व में आम, महोगनी और अर्जुन के आधे दर्जन पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के संयोजक सुधांशु शेखर तथा अन्य लोगों में अमरनाथ चौधरी, ज्ञान रंजन, अनिकेत, आशीष निकेत आदि सहित महाविद्यालय के अनेक कर्मी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कुल सचिव के 1 वर्ष पूरे होने पर छात्र सेना ने किया सम्मानित। 29 सितंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर छात्रों के द्वारा पेंटिंग सह प्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। पूर्व छात्र संघ परिषद सदस्य राहुल राज ने कहा कि कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद का 1 वर्ष का कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा है। सीएम साइंस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित सिन्हा ने कहा कि कुल सचिव ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में छात्रों के सभी मुद्दों को सुनने और उन्हें पूरा करने का कार्य किया है। एमएमटीएम कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुमन कुमार झा ने कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी।